हेलो स्टूडेंट, मैं ममता कुमारी और आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एक और न्यू थ्योरम या बोले तो प्रमेय, इसको हिंदी में ये आज हम लोग पढ़ेंगे। इसका क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण के आवर्धन से आप क्या समझते हैं, इसके लिए व्यंजक प्राप्त करना है। गोलीय दर्पण के आवर्धन से आप क्या समझते हैं, आवर्धन यानी एम। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसके लिए व्यंजन भी प्राप्त करना है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, आप लोग क्वेश्चन बैंक उठा कर देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए इसको हम लोग और अच्छा से समझेंगे। सबसे पहले गोलीय दर्पण के आवर्धन का डेफिनीशन हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि इसमें बोल रहा है गोलीय दर्पण के आवर्धन से आप क्या समझते हैं, यानी इसका डेफिनीशन हम लोग को बताना है। तो इसका डेफिनीशन ये होता है, गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब की ऊंचाई, ठीक है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को गोलीय दर्पण का आवर्धन कहा जाता है। इसे स्मॉल एम द्वारा सूचित किया जाता है। यानी आवर्धन बराबर फॉर्मूला क्या हो जाता है, यानी सूत्र क्या हो जाता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। इससे भी हम लोग ये वाला सिर्फ याद रहेगा तो इससे हम लोग डेफिनीशन निकाल सकते हैं। यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। यहाँ पे है आवर्धन, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को, या प्रतिबिंब की ऊंचाई में वस्तु की ऊंचाई से भाग देते हैं, उसको हम लोग आवर्धन कहते हैं। बहुत सारा इससे डेफिनीशन बन जाएगा, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। डेफिनीशन अपने आप बन जाएगा, डेफिनीशन रटने वाली चीज़ नहीं है, वो समझने वाली चीज़ है। तो इसको हम लोग यहाँ पे H2 को क्या लिए हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई, और H1 को क्या लिए हैं, वस्तु की ऊंचाई लिए हैं। तो m बराबर, चूंकि आवर्धन को हम m से डिनोट करते हैं, तो m बराबर H2 अपॉन H1 हो जाता है। यहाँ पे हम लोग का फॉर्मूला। यहाँ से अब हम लोग का प्रूफ स्टार्ट होता है, यानी व्यंजन अब हम लोग यहाँ से प्रूफ करते हैं। माना कि M1 एक अवतल दर्पण है जिसमें फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच H1 की एक वस्तु रखी गई है। देखिए यहाँ पे, चलिए इसका फिगर हम लोग ड्रॉ करते हैं। इसका फिगर ऐसे होगा, ये क्या है, एक अवतल दर्पण है। हम आप लोग को फिगर ड्रॉ करके समझा रहे हैं। देखिए लैंग्वेज से फिगर ड्रॉ कर रहे हैं। M डैश क्या है, एक अवतल दर्पण है और क्या बोल रहा है, फोकस तथा वक्रता केंद्र, ये रहा फोकस और ये रहा वक्रता केंद्र। इसके बीच कोई एक वस्तु रखी गई है, मान लेते हैं वो वस्तु AO है, जो मुख्य फोकस को क्रॉस करती है। तो इसका प्रतिबिंब हम लोग का यहाँ पे बनता है, IB बनता है हम लोग का प्रतिबिंब। ये इस प्रमेय का फिगर हुआ। तो त्रिभुज AOP तथा त्रिभुज BIP, त्रिभुज BIP, ये रहा पोल BIP तथा AOP में, ठीक है। एंगल I बराबर एंगल R परावर्तन के नियम से, ये तो हम लोग पढ़े हैं, परावर्तन के नियम में एंगल I और एंगल R समान होता है। यानी पहले कोण की जया दूसरे कोण की जया के, आपतन कोण की जया परावर्तन कोण की जया के इक्वल होती है। तो एंगल AOP इज इक्वल टू एंगल BIP इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी यहाँ पे और यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। कौन कौन समरूपता से, त्रिभुज AOP सर्वांगसम त्रिभुज BIP, इसलिए IB अपन AO, यानी त्रिभुज, इसमें फिगर में देखिए IB अपन AO और IP अपन OP, IP अपन OP। तो माइनस H2, ये हम लोग का H2 है, वस्तु की ऊंचाई, यहाँ पे प्रतिबिंब की ऊंचाई और यहाँ पे वस्तु की ऊंचाई। ये IB जो है हम लोग का, IB H2 है, जो ये नीचे बन रहा है इसलिए ये माइनस में होगा। फिगर में देखिए अच्छा से, ये नीचे बन रहा है
प्रतिबिंब इसलिए ये माइनस में होगा, और ये ऊपर है तो ये प्लस में होगा। ये हम लोग का वस्तु का ऊंचाई है। वस्तु का ऊंचाई हम लोग यहाँ पे क्या माने हैं, h1 माने हैं, और प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या माने हैं, h2 माने हैं। तो वहीं यहाँ पे हम लोग डिनोट कर दिए हैं। और IP अपॉन OP इसको हम लोग V और U लिए हैं। तो यहाँ पे h2 बटा h1 यानी वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई इज इक्वल टू आवर्धन होता है। तो यहाँ पे माइनस में है तो माइनस m लिखेंगे, क्योंकि m आवर्धन को हम लोग m से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू v अपॉन u। m इज इक्वल टू h2 अपन h1 यहाँ पे कोष्ट में लिख दिया गया है कि ये कहाँ से आया है। अब दर्पण सूत्र से हम लोग देखते हैं, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। दर्पण सूत्र में हम लोग ये व्यंजक प्राप्त कर चुके हैं। दोनों तरफ v से गुना करते हैं हम लोग, तो v/f और ये v/v प्लस v/u, ये v से भी कट जाएगा यानी 1 टाइम में कटेगा, तो v/f इज इक्वल टू 1 प्लस v/u। अब हम लोग यहाँ पे इसको क्या करते हैं, माइनस दोनों तरफ करते हैं। यहाँ पे v अपॉन u इज इक्वल टू 1 माइनस, यहाँ पे देखिए कैसे ये हुआ, हम आप लोग को रफली समझा रहे हैं। देखिए v/f इज इक्वल टू 1 प्लस v/u है। ये देखिए इसको हम उठा के इधर और इसको उठा के इधर करते हैं, तो ये इधर प्लस में है तो ये उठ के आ जाएगा तो माइनस में होगा, माइनस में हो गया। और ये जैसे है वैसे हम लिख देते हैं, 1 बच गया। अब इसको उठा के हम इधर भेजते हैं, ये प्लस में है, ये आएगा तो माइनस में होगा। यही दिखाया गया है, यही दिखाया गया है यहाँ पे माइनस में। तो m इज इक्वल टू 1 माइनस v/f, यही अभिष्ट व्यंजक है जो हम लोग का प्रूफ हो गया। ये थ्योरम या बोले प्रमेय ये हम लोग का यहाँ पे प्रूफ हो गया। अब न्यू डेफिनेशन हम लोग देखते हैं, परावलयीय दर्पण। परावलयीय दर्पण का डेफिनेशन क्या होता है, जिस दर्पण की परावर्तक सतह गोल न होकर परावलयीय होती है, परावलयीय दर्पण कहलाती है। जैसे ऐसे है, जैसे देखिए यहाँ पे ये गोल नहीं है, ये ऐसे है, ये गोल नहीं है, ये ऐसे है, इसको हम लोग परावलयीय दर्पण बोलेंगे। जो फिगर यहाँ पे डिनोट किया गया है, आप लोग यहाँ से देखिए। परावलयीय दर्पण का उपयोग डॉक्टरी दर्पण अर्थात आंख, नाक, गला आदि के उपयोग में किया जाता है। कार के अग्रभाग में लगने वाले लाइट में परावलयीय दर्पण का ही उपयोग किया जाता है। आई होप स्टूडेंट आज का ये थ्योरम और छोटा सा डेफिनेशन जो है ये समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी अब हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन और सॉल्यूशन बनाना सॉल्व करेंगे। और तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।